हम लोग यहाँ पर क्रिया योग ध्यान करने आते हैं और ये अनुभव हो रहा है कि पूरे विश्व में क्रिया योग ध्यान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक बार इसको जो समझ लेता है फिर इसको कभी छोड़ता नहीं है। इसको समझने का अर्थ क्या है? अगर कोई क्रिया योग ध्यान समझता है तो उसके समझ में आता है कि जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति थी, वह सभी लोग क्रिया योग करते थे। जब तक ये समझ में ना आए तब तक याद रखिएगा कि क्रिया योग समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि कबीर साहब जो ध्यान करते थे अलग था, नानक देव जी का अलग था, महर्षि पतंजलि का अलग, विश्वामित्र का अलग, वशिष्ठ मुनि का अलग, ये सब जो हम अगर ऐसा समझते हैं तो क्रिया योग समझ में नहीं आ रहा है। जब क्रिया योग समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल अनुभव होगा प्रमाण के साथ कि वशिष्ठ मुनि से लेकर के लाड़ी महाशय तक जितने लोग परम ज्ञानी के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जैसे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र अवतार थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मर्षि वेदव्यास, कबीर साहब, नानक देव जी, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब लोग एक ही ध्यान करते थे जिसका नाम क्रिया योग था। बस उसका समय के अनुसार उसका नाम अलग अलग पड़ गया। जैसे प्राचीन भारत में यज्ञ कहा जाता था, क्रिया योग ही यज्ञ है। इसलिए लाड़ी महाशय ने स्पष्ट किया कि जो क्रिया योग करते हैं सर्वोच्च यज्ञ है। जो गीता में बात होती है भक्ति की, भक्ति और ज्ञान और कर्म तीन की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है। जब क्रिया योग करिए तो स्पष्ट होगा कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक साथ वैसे ही मिले हैं जैसे अग्नि के साथ जिस चीज से अग्नि प्रकट हो रही है वह वस्तु, अगर आप कोयला लीजिए तो कोयला और अग्नि, अग्नि की गर्मी, ये सब एक ही है। जब क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो ये अनुभव होगा कि जो चीजें हम सुनते हैं अलग अलग हैं, वो अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। तो जब ऐसा पता चलता है तो एक एकता स्थापित होती है। फिर ईसा मसीह ने क्या किया था? ईसा मसीह का अभ्यास करने वाले क्रिश्चियन थे, कृष्ण भगवान का अभ्यास करने वाले हिंदू थे, मोहम्मद साहब के नियमों पर चलने वाले मुसलमान कहे जाते हैं। तब इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो जो प्राचीन काल का यज्ञ है वही वर्तमान का क्रिया योग है और सभी पैगंबरों ने वही किया है।